देश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ करते हैं। लखनऊ से जानकारी है, आपको बता दें कि किसानों के साथ अटल जयंती प्रधानमंत्री मोदी मनाएंगे। 25 दिसंबर को 4 लाख किसानों के साथ वर्चुअल संवाद प्रधानमंत्री करने वाले हैं। 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए जाएंगे और पीएम के किसान संवाद के कार्यक्रम में बीजेपी के भी नेता जुटेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो लखनऊ से खबर है, किसानों के साथ अटल जयंती प्रधानमंत्री के द्वारा मनाई जाएगी। 25 दिसंबर को 4 लाख किसानों के साथ प्रधानमंत्री वर्चुअल संवाद करेंगे, जिसमें 9 करोड़ किसान हैं। इनके खातों में 18,000 करोड़ रुपए की राशि भेजी जाएगी और पीएम के किसान संवाद के कार्यक्रम में बीजेपी के नेताओं की भी मौजूदगी रहेगी। तो 25 दिसंबर को 4 लाख किसानों के साथ वर्चुअल संवाद प्रधानमंत्री के द्वारा होगा और यह सब अटल जयंती के अवसर पर होगा। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री 4 लाख किसानों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। 25 दिसंबर को 4 लाख किसानों के साथ यह संवाद होगा अटल जयंती के अवसर पर। इसमें 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ की जो राशि है वो भी भेजी जाएंगी और प्रधानमंत्री किसानों के साथ सीधे तौर पर संवाद करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का यह संवाद, क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं कि किसान नए कृषि कानून को लेकर के विरोध कर रहे हैं और लगातार प्रधानमंत्री इससे पहले भी किसानों के साथ मध्य प्रदेश में आप याद करिए संवाद इसी प्रकार से कर चुके हैं। और अब अटल जयंती के अवसर पर 4 लाख किसानों के साथ एक बार फिर से प्रधानमंत्री का संवाद होगा। और पिछली बार जब प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के किसानों के साथ संवाद किया था तो उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा था कि 25 तारीख को मैं एक बार फिर से किसानों के साथ संवाद करूंगा और अगर किसी प्रकार की कोई शंका है किसानों के मन में इन कानूनों को लेकर के तो उस पर भी बातचीत करने के लिए, उस शंका समाधान के लिए प्रधानमंत्री खुद तैयार हैं स्वयं। और इसलिए प्रधानमंत्री का ये संवाद अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा। 9 करोड़ किसानों के खातों में इस दौरान 18,000 करोड़ की जो राशि है वो भी भेजी जाएंगी। तो बेहद महत्वपूर्ण रहेगा यह संवाद प्रधानमंत्री का अटल जयंती के अवसर पर, जो कि 25 दिसंबर को 4 लाख किसानों के साथ एक साथ संवाद प्रधानमंत्री के द्वारा होगा। बड़ी जानकारी है, इस वक्त की बेहद अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किसानों के साथ अटल जयंती प्रधानमंत्री के द्वारा मनाई जाएगी। 4 लाख किसान, बड़ी तादाद है। आप अंदाजा लगाइए, 4 लाख किसानों के साथ प्रधानमंत्री ये वर्चुअल संवाद करने वाले हैं। तो बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और 25 दिसंबर को 4 लाख किसानों के साथ ये वर्चुअल संवाद प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। इस वक्त की बेहद अहम खबर, बड़ी और अहम जानकारी। प्रधानमंत्री 4 लाख किसानों के साथ संवाद करेंगे। 18,000 करोड़ की राशि भी इस दौरान किसानों के खातों में भेजी जाएंगी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर। पंकज मंडल हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। पंकज, प्रधानमंत्री 25 तारीख को संवाद करने वाले हैं 4 लाख किसानों के साथ, बीजेपी नेताओं की भी मौजूदगी रहेगी। किस प्रकार से इसको देख पा रहे हैं और क्या जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 लाख किसानों के साथ 25 दिसंबर को किसानों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे, जिसमें कि उसके किसानों के बारे में, उपलब्धि के बारे में बताएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर ये कार्यक्रम रखा गया, जिसको लेकर अब बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब इस संवाद के कार्यक्रम में जुट गए हैं। अपने अपने क्षेत्रों से कम इस अवसर पर 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। इसको लेकर वर्चुअल पूरे कार्यक्रम में भाजपा जो कार्यकर्ता है सब जुड़ चुके हैं और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर 4 लाख किसानों के साथ संवाद करेंगे। जी पंकज, ये भी बताएं, चूंकि 4 लाख किसानों के संवाद के साथ साथ बीजेपी के नेताओं की भी मौजूदगी उस दौरान रहेगी जब प्रधानमंत्री ये वर्चुअल संवाद करेंगे। राजधानी लखनऊ में कौन कौन से नेता ऐसे हैं जो कि जुटने वाले हैं प्रधानमंत्री के इस वर्चुअल संवाद के दौरान? इस विषय में कोई जानकारी पंकज? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में लगभग किसान मुद्दे को लेकर जो किसान के नेता है वो रहेंगे और वर्तमान में जो कैबिनेट मंत्री है वो सभी की मौजूदगी में ये सब होगा, जिसको लेकर भाजपा के जो संवाद कार्यक्रम है इसमें सभी मंत्रियों को निर्देश दिया गया और सभी इस कार्यक्रम में जुटेंगे। जी बहुत शुक्रिया पंकज फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री के द्वारा ये वर्चुअल संवाद 4 लाख किसानों के द्वारा होना है और किसानों के साथ अटल जयंती प्रधानमंत्री मनाएंगे। तो ये बेहद अहम है और देखना यह है कि प्रधानमंत्री इस वर्चुअल संवाद के द्वारा क्या कुछ कहते हैं।
और इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी है। लखनऊ से 26 और 27 दिसंबर को घर घर बीजेपी कार्यकर्ता जाने वाले हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की चिट्ठी को घर घर तक अब पहुंचाएंगे। किसान हित में किए गए कार्यों को गिनवाया जाएगा, बीजेपी कार्यकर्ता इसको गिनवाएंगे। कृषि कानून के सच और झूठ को लोगों तक अब बीजेपी पहुंचाएगी। शहरी क्षेत्र की मलिन बस्तियों में भी जाएंगे बीजेपी के कार्यकर्ता। गरीबों के हित में किए गए कार्य को बीजेपी कार्यकर्ता बताएंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी है और इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता 26 और 27 दिसंबर को घर घर जाकर के कृषि कानून के फायदे बताएंगे और साथ ही साथ इसको लेकर के जो भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है उसका भी पर्दाफाश करेंगे। तो 26 और 27 तारीख को बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर के किसानों के लिए किए गए कार्यों को बताएंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की जो चिट्ठी है वो भी घर घर तक बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचाएंगे। किसान हित में किए गए कार्यों को बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा गिनवाया जाएगा। कृषि कानून के सच और झूठ को लोगों तक बीजेपी अब पहुंचाएगी और इसके लिए अब बीजेपी के कार्यकर्ता भी अब आपको घर घर जाकर के ये समझाते हुए दिखेंगे। तो 26 और 27 यानी कि 2 दिन बीजेपी की तरफ से इस तरीके का जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया है। इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता केंद्रीय कृषि मंत्री की चिट्ठी को घर घर तक पहुंचाने वाले हैं। इसमें कृषि कानून को लेकर के सच और झूठ इन दोनों को पहुंचाएंगे और किसानों के हित में किए गए कार्यों को भी बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर पहुंचेंगे, गिनवाएंगे। इसमें घर घर जाकर के बीजेपी के कार्यकर्ता इन सारी बातों को बताते हुए नजर आएंगे। शहरी क्षेत्र की जो मलिन बस्तियां हैं वहां पर भी बीजेपी कार्यकर्ता जाएंगे और सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को उनको बताया जाएगा, गिनवाया जाएगा। ये बड़ी जानकारी लखनऊ से है। 26 और 27 2 दिन कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की चिट्ठी को घर घर तक अब बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचाने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी, किसान हित में किए गए जो तमाम काम हैं उनको बताया जाएगा। कृषि कानून के सच और झूठ को लोगों तक बीजेपी ने अब पहुंचाने का फैसला किया है। इसलिए अब बीजेपी के कार्यकर्ता शहरी क्षेत्र की मलिन बस्तियों तक भी जाएंगे जहां पर सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को बताया जाएगा। साथ ही कृषि कानून को लेकर चूंकि किसान विरोध लगातार कर रहे हैं, पिछले 28 दिनों से आप देख रहे हैं कि किसान लगातार अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। बीजेपी की तरफ से, तमाम मंत्रियों की तरफ से, प्रधानमंत्री तक सब कृषि कानून को लेकर के किसानों को समझा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि अभी भी रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा और अब इन सब के बीच में आप देख रहे हैं कि इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन भी तेज हो रहा है। किसान भी अपने आंदोलन को और धार देते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि किसान अब अनशन भी कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य राजनीतिक पार्टियां इसको लेकर के बीजेपी सरकार को घेर रही हैं। तो अब बीजेपी की तरफ से ये रणनीति है कि बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर के इस कृषि कानून के बारे में बताएं, किसानों के हित में जो काम किया गया उसको बताएंगे। कृषि मंत्री ने जो चिट्ठी लिखी है उसको घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब बीजेपी कार्यकर्ताओं को दी गई है, जिसमें शहरी क्षेत्र की मलिन बस्तियों में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे और केंद्रीय कृषि मंत्री के चिट्ठी के अंदर जो बातें लिखी हैं उसको लोगों को बताया जाएगा। तो 26 और 27 दिसंबर ये तारीख तय कर दी गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की चिट्ठी को घर घर तक अब बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचाएंगे।